क्लास 8 फ्रॉम कोर्डोवा, चैप्टर 12, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, एक्सरसाइज 12.1। यहाँ पे हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं इन क्वेश्चनों को, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, फुल डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम इसके प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रैक्टिकल, और ये पॉलीगॉन क्या है ये सब हम बताएंगे आपको। ये एक्सटीरियर क्या है, तो एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप स्टार्टिंग, अगर हम एक पिक्चर की बात करें पूरे मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में, तो पहला पिक्चर आपका बनता है ट्रायंगल। क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ट्रायंगल से इस मतलब स्मॉलेस्ट, या आप बोल सकते हैं कोई दूसरा आपका स्मॉलेस्ट डायग्राम कोई भी नहीं होता, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जिसके 3 साइड्स होते हैं, क्योंकि 2 साइड से कोई पिक्चर तो बनती नहीं है। अब इसमें 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 10, 20, 50, 100, जितने भी साइड्स हों, अगर उनका नाम आपको नहीं पता है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगन। याद रखिएगा, पॉलीगन इसे ही बोला जाता है। आप कोई भी पिक्चर को पॉलीगन बोल सकते हैं। पहली बात, फर्स्ट बात हुई। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर की मिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करेंगे। किसके? एक्सटीरियर। क्यों बोला जाता है एक्सटीरियर को? कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। क्योंकि कोई भी पॉलीगन हो सकता है, कोई भी, एक की बात नहीं है, सभी की बात है। अगर उन सभी के एक्सटीरियर एंगल को आप ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपका टोटल 360 आएगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटा, हेक्सा, एप्टा, ऑक्टा, नोने, डेका, कोई भी हो, ठीक है। हम 10 साइड्स तक नेम बोल दिए आपको, वो 360 डिग्री होगी। तो चलिए प्रैक्टिकल देखें भाई, बात में हम क्यों जाएं, ये बोल दिया तो हम क्यों मान लें कि ये सही है नहीं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब सभी ट्रायंगल के आप एक्सटीरियर निकाल दीजिए। ये हमने बाहर निकाल दिया, ये हमने बाहर निकाल दिया, और ये हमने बाहर निकाल दिया। तीनों साइड्स के एक्सटीरियर बन गए, बिल्कुल बन गए। चलिए ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम एक साथ रखेंगे। इतना तो सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री होता है नहीं होता? आपकी जो मर्जी है वहाँ पे एंगल ले लीजिए, जो भी आप पसंद करते हैं। मान लीजिए आपने पसंद किया कि सर यहाँ पे आप 30 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 70 लिख लीजिए, और यहाँ पे 80 लिख लीजिए। सभी को ऐड करिए, कितना हुआ? 30, 70, 100, और 80, 180। क्योंकि ट्रायंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री होता है नहीं होता? क्वाड्रिलेटर का 360 होता है, पेंटा का 720 होता है, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। अब ये 30, 70, 80 को हम अंदर करते हैं। यहाँ पे ये हमने 30 कर लिया, ये 70 कर लिए, और ये क्या कर लिए? 80। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब आ जाते हैं इससे बाहर। इससे बाहर कैसे? आप प्रोटेक्टर तो देखे होंगे, सभी देखे हैं। प्रोटेक्टर ऐसे होता है, ये हो गया आपका प्रोटेक्टर, राइट। अब हम बोले 30 डिग्री बना के दिखाइए, कहाँ पे 30 डिग्री? अब ये बताइए प्रोटेक्टर का टोटल डिग्री कितना होता है? टोटल कितना होता है? 180। होता नहीं होता? प्रोटेक्टर का 0 से स्टार्ट होके इधर 180 तक जाता है, ये 0 इधर से स्टार्ट होके इधर 180 जाता है। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे कितने डिग्री है? 30। तो चलिए 30 अप्रोक्सीमेटली आपका प्रोटेक्टर में यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा? इतना बस बताइए। बिल्कुल। तो आप इसे क्या बोलेंगे? 30 डिग्री बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो भाई ये बताइए, ये अंदर का हुआ ना 30, ये देखिए अंदर का है, तो ये बाहर कितना डिग्री है? बाहर, इसी को तो एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। चलिए ठीक है। अब हम तो हमारे एकदम सामने दिख रहा है कि हमें मान लीजिए नहीं पता है कि एक्सटीरियर यहाँ क्या है, तो एक्स मान लें,
मान लेते हैं। x और 30 को ऐड करिए। अगर ये दोनों एंगल को हम पूरा ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है टोटल? 180 डिग्री। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो x इक्वल टू कितना मिला? 180 माइनस 30, तो कितना हुआ? 008 माइनस 3 5 150। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पे आपका एक्सटीरियर कितना बना? 150। हुआ या नहीं हुआ? इसको पूरा बंद करके आप देखिए, ये लाइन यही दिख रही है नहीं दिख रही है? देखिए दिख रही है। ये 30 है तो इसका बाहर कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन प्रोटेक्टर की लाइन है। किसकी लाइन है? प्रोटेक्टर। अगर हम एक ट्रायंगल को बंद कर लें अपनी फिंगर से तो आप बताइए, ये आपको ऐसे एंगल दिखी है 30, ये देखिए 30, तो बाहर कितनी डिग्री बनी? 150। तो ये हमने 150 कर दिया। इसी तरह तीनों को निकालना है। यहाँ देखिए 70 है 70। तो यहाँ पे अगर 70 हम ले लें, यहाँ पे अप्रोक्सी 70 होगा। इसको बंद कर लेते हैं, ये 70 हुआ। तो इधर एक्सटीरियर कितना होगा? तो चलिए उसको भी निकाल लें। x प्लस कितना है? 70। कितना आया? 180। सो x इक्वल टू 70 को ट्रांसफर कर दीजिए। तो 180 माइनस 70 110। तो यहाँ पे एक्सटीरियर कितना आया? अब इसको समझने के लिए इधर बंद कर लीजिए। देखिए एक लाइन दिख रही है ऐसे, तो ये अंदर का 70 है तो एक्सटीरियर कितना हुआ? ये आपके सामने है 110। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 110। हो गया। अब यहाँ पे कितना है? 80। सेम ऐसे करिए, x प्लस 80 कहाँ पे होगा? ये हो गया 80, क्योंकि सीधा तो आपका 90 होता है। तो ये आपका अगर यहाँ से यहाँ तक 80 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं। x प्लस 80 इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 हुआ। यहाँ पे आप कर लीजिए एक्सटीरियर 100। और हमने अभी क्या यहाँ पे पढ़ा? एक्सप्लेनेशन कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ कोई भी पॉलीगॉन हो कितना होता है? 360। चलिए एक्सटीरियर को ऐड करके देखिए, सभी एक्सटीरियर। पहला एक्सटीरियर हमें क्या दिखा? 150। दूसरे में क्या दिखा? 110। थर्ड में क्या दिखा? 100। ऐड करके देखिए 0 5 1 6 1 2 3। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है कि एक्सटीरियर हमेशा 360 डिग्री होता है। चलिए अगर आपको अभी भी ट्रायंगल से ये सोचना है सर ट्रायंगल में तो होता है, क्वाड्रिलेटरल में होता है क्या, तो चलिए आपको एक और पिक्चर दिखाते हैं। लेकिन हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, आपको यही पे समझा दे रहे हैं। यह हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाहर के पार्ट्स हम बनाते हैं। बाहर के पार्ट्स कैसे? ये एक्सटीरियर, फिर ये इधर हुआ, ये एक्सटीरियर, फिर ये एक्सटीरियर और ये एक्सटीरियर। क्लियर? ठीक है। अब हम ये तो जानते हैं कि इंटीरियर अगर ऐड करें तो 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो कोई भी यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, सॉरी डिग्री लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको कर दिया 60, इसको कर लिया 40 समझने के लिए, इसको कर लिए हमने 140 कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 200। ठीक है, 200 और इसे हम 100 कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं 60 60 120 220 और 40 60 360। हो गए तीनों। चारों को अगर ऐड करें तो कितने हो गए? 360। अब बाहर चेक करते हैं इसी रूल से। अंदर अगर 60 डिग्री है तो बाहर कितना होगा? यही प्रोटेक्टर के अनुसार समझिए। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो बाहर कितना होगा? आपका बाहर होगा 120 डिग्री। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे कितना है? 120 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 140। प्रोटेक्टर बना लीजिए। ये जीरो है, सॉरी ये जीरो है, ये तो सेंटर पॉइंट हुआ। ये 180। 140 खींच के देखिए तो जीरो ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये 90 हुआ, और 90 से हम और आगे गए तो ये हुआ आपका 140। तो ये 140 हुआ, तो एक्सटीरियर कितना हुआ? सिर्फ 40। भाई 140 और 40 180, तो ये आपका एक्सटीरियर हुआ 40। ये 100 है तो बाहर कितना होगा? बाहर होगा आपका 80। भाई 100 प्लस 80 180, 180 होना चाहिए बस। देखिए 120 60 180, 140 40 180, 100 80 180। अब ये 60 है तो इसका एक्सटीरियर कितना होगा? 120। सिंपल। अब सभी को ऐड करके देखिए, ये 120, ये 120, ये 80
और ये आपका 40, 0 8 4 12, 12 2 14, 2 16, 1 रिमाइंडर 1 2 और ये 3 हो गए 360। तो समझ में आ गई बातें कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। जो हम इस एक्सरसाइज में यही करने वाले हैं। ये देखिए एक्सटीरियर। अब फर्स्ट नंबर में हमें ये बताना है कि फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स। अगर 10 साइड्स हो, जिसको डेकागॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेकागॉन, उसमें एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल किसका होता है, ट्रायंगल का होता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि साइड्स आपके बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितना आप 1000 ले सकते हैं, 2000 साइड ले सकते हैं, 1 लाख साइड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में एक्सटीरियर बनेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स। फुल डिटेल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। 10 साइड्स, इसमें सिर्फ ये बोला गया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। हम इसके आपको अंदर के भी एंगल पूरे बताएंगे, एक्सटीरियर भी बताएंगे, ठीक है। ये जो पूछा है उससे ज़्यादा ही बताएंगे। ये आपके सामने पिक्चर है, देखिए ये साइड आप काउंट कर सकते हैं 1 2। देखिए ये एक्सटीरियर हुआ, ये एक्सटीरियर हुआ, एक्सटीरियर आप काउंट कर सकते हैं, 10 ही निकलेंगे। ये एक्सटीरियर हुआ, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये और ये 1, यहाँ स्टिक लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, क्योंकि रेगुलर होगा और रेगुलर के अलावा हम तो बता नहीं सकते। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर के एंगल कितने होंगे। अब आप बोलेंगे सर ज़्यादा साइड है, क्या करें। तो आपको एक फार्मूला देते हैं जिससे आप तुरंत बता पाएंगे कि कोई भी डायग्राम हो उसका एंगल कितना होगा। उसका फार्मूला आप ले लीजिए हमारे से, कितने भी साइड हो उसके इंटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला है n-2 इंटू 180। सिंपल। चलिए आपको छोटे से प्रैक्टिकल से दिखा रहे हैं। मान लीजिए 3 साइड किसके होते हैं, ट्रायंगल के होते हैं, नहीं होते 3 साइड्स। तो 3 रख के देखिए n के प्लेस पे, 3 - 2 इंटू 180। तो 3 - 2 कितना होता है 1, 1 इंटू 180, 180 होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। 3 साइड्स अभी ट्रायंगल पड़े हैं। अब 4 साइड्स किसके होते हैं, आपके सामने ये हैं। अंदर के इंटीरियर एंगल को करें तो कितना होता है 360, ये लिखा हुआ है। तो 4 साइड्स हो तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। 4 - 2 n के प्लेस पे आप नंबर लिखिए साइड के, इंटू 180। तो कितना हुआ 4 - 2 2, तो 2 इंटू 180 तो कितना हो गया 18 2 जा 36, हो गया 360 डिग्री। सिंपल। अब यहाँ पे कितने साइड्स हैं, 10 साइड्स। कितने, 10 साइड्स। तो 10 साइड्स हैं तो यहाँ पे रख लीजिए। तो n के प्लेस पे 10 रखिए, 10 - 2 इंटू 180, 10 - 2 8 इंटू 180। सो 18 8 जा 144, यानी और ये 0 1440 डिग्री। इसके टोटल साइड्स को ऐड करें, कितना होता है 1440। अब आप सोचे सर पूरे साइड्स को ऐड करके क्या करूंगा, मुझे एक एंगल चाहिए। तो भाई साइड कितने हैं आपके पास 10, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 से 0 कट गया। एक एंगल की डिग्री कितनी हुई 144, यानी एक एंगल की यहाँ डिग्री कितनी बनी 144। अब ये एंगल निकालना है तो बताइए आप क्या करेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक्सटीरियर निकालने के लिए। चलिए प्रोटेक्टर बना लीजिए 144, ये आपके सामने है। मान लीजिए 144 है तो ये कितना होगा, तो इसे x कर लीजिए, ये एक्सटीरियर हुआ। तो x प्लस 144 इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस 144, 10 - 4 6, 7 - 4 3, 1 से 1 कैंसिल, 36। देखिए हमने फुल डिटेल आपको बता दिया कि यहाँ पे एंगल 36 होगा। क्या हमने कोई फार्मूला यूज़ किया, कुछ भी यूज नहीं किया, आपको फुल डिटेल एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन फिर भी हम सॉल्व बताएंगे कि आपको लिखना क्या है। तो इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, आपने पूरी तरह से इसका तोड़ मालूम कर लिए। क्लियर।
कि हम साइड कैसे जाने, इंटीरियर कैसे जाने। इंटीरियर सब का जान गए टोटल, तो हम एक इंटीरियर निकालने के लिए उसी साइड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एंगल का इंटीरियर एंगल मिल जाएगा और हम उसका एक्सटीरियर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं चुटकी बजा के। क्लियर? चलिए, और याद रखिएगा, चाहे आप मेजरमेंट साइड फाइंड करें, चाहे मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, आपका फार्मूला एक ही होगा, दो नहीं होंगे। ठीक है, हम एक ही फार्मूले में फर्स्ट और सेकंड करेंगे। अब ये हुआ आपका बुकी लैंग्वेज, ये हुआ फुल डिटेल। अब हुआ आपका बुकी लैंग्वेज कि आप सॉल्व में क्या लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, मेजरमेंट या मेजर ऑफ each exterior angle, each exterior angle। तो आप क्या करेंगे, आपके पास साइड कितने हैं, यहाँ पे हमें तो पहले से ही पता है, नंबर ऑफ साइड ऑफ एनी ऑफ अ पॉलीगॉन कितने हैं आपके, 10 साइड्स। कितने? 10। तो मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल में आप क्या करेंगे, वो 360, जो भाई एक्सटीरियर एंगल क्या है, बाहर के सभी को ऐड करेंगे कितने डिग्री होता है, सभी एंगल को आप ऐड करके देखिए 360 ही होगा। अब बताइए सभी एंगल कितने होंगे, 36 होंगे। कितने हैं टोटल बताइए, 10 एंगल है कि नहीं है। तो 36 को 10 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो 10 का इंटू ही कर दीजिए ना, 360 आया कि नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, मेजरमेंट आप ईच एक्सटीरियर एंगल में 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका फार्मूला क्या हुआ, अगर आप फार्मूला भी जानना चाहते हैं, मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर अपॉन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। सिंपल, ये आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, साइड कितने हैं 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये 36 डिग्री आपका फाइनल आंसर। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप चाहें तो फुल डिटेल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में आई थिंक कितने साइड्स हैं हमारे पास, 12 है एक और 15 है। ठीक है, कितने हैं, 12 और 15, तो 12 साइड्स। तो 12 साइड्स में आप क्या लिखेंगे, फिर से लिखिए, मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच जरूर लिखिएगा क्योंकि आप सिंगल का बात कर रहे हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो हम क्या करेंगे, 360 अपॉन n, जितने भी साइड्स हैं, तो 360 अपॉन कितने साइड्स हैं, 12। और याद रहे, अगर साइड डिवाइड नहीं होता तो वो साइड कभी भी पॉलीगॉन नहीं बन सकते। ये भी आपको एक ट्रिक दे रहे हैं भाई, बुक तो आपको कैंसिल करवा रहा है, लेकिन अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो उतने साइड्स के पॉलीगॉन नहीं बनेंगे, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे वो नंबर ले लिया 17, तो 17 के टेबल में 36 नहीं आता ना, तो 17 साइड्स नहीं होंगे पॉलीगॉन में, ये भी याद रखिएगा। 12 3 जा 36 यानी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज द फाइनल आंसर। तो ईच एंगल्स कितने हुए, एक्सटीरियर एंगल 30। अब 15 साइड्स, 15 साइड्स, तो 15 साइड्स में आप क्या करेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और फार्मूला नहीं चेंज होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे क्यों। 360 अपॉन एन, एन मतलब साइड की बात है, तो 360 अपॉन 15 से कट होना ही चाहिए ये, तो 15 2 जा 30, रिमाइंडर 6, 15 4 जा 60, तो कितने डिग्री आ गया, 24 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी साइड्स। अब इसमें हमें साइड बताना है, साइड ये बताना है किसका इंटीरियर एंगल 156 होगा।
भाई अभी हमने आपको बताया ना कि 10 साइड्स का इंटीरियर एंगल कितना हुआ था 144। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया 156। हमें बताना है किसका बनेगा, कौन सा वो पॉलीगॉन है जिसका और उसके कितने साइड्स होंगे। चलिए देखते हैं। हमें फार्मूला चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया है, कितना है 156। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इंटीरियर दिया है, लेकिन हम तो अभी तक पढ़ाई किसकी कर रहे हैं, एक्सटीरियर की। तो कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे डायग्राम है, हमें वो डायग्राम से मतलब नहीं है, कितने पिक्चर्स हैं उससे मतलब भी नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें कितने साइड्स हैं। और भाई साइड्स तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये अंदर है। कहाँ पे है, ये अंदर है। और हम जितने भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्सटीरियर के लिए। तो हमारे पास तो एक्सटीरियर है ही नहीं, तो फिर प्रोटेक्टर बनाइए। ये आपका प्रोटेक्टर है। अब ये पॉइंट है, ये 0 डिग्री है मान लीजिए, तो 156 अप्रॉक्सी यहाँ पे होगा। ये हुआ 156। और हमें एक्सटीरियर चाहिए, क्योंकि हम एक्सटीरियर से साइड बता रहे हैं ना, इंटीरियर से तो नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर था तभी तो साइड्स का यूज किए, यहाँ पे इंटीरियर दिया है ना, तो थोड़ा सा हम उसे एक्सटीरियर बदल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सटीरियर के लिए, तो एक्सटीरियर को हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्स, ठीक है। तो सॉल्व करिए, x प्लस 156 है, तो यहाँ पे 156 कर लें, इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 माइनस 156। सो x इक्वल टू 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 5 2, 24 डिग्री। यानी एक्सटीरियर क्या हुआ, एंगल हुआ 24 डिग्री। यानी यहाँ का बाहर कितना हुआ 24 डिग्री। अब ये बन गया ये क्वेश्चन, और हम फार्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अभी हमने इसमें क्या यूज़ किया था, मेजरमेंट, याद करिए, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यही था, ईच एक्सटीरियर एंगल, यही था ना। इक्वल टू क्या किए थे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, यही था। चलिए नंबर ऑफ साइड लिख लेते हैं, साइड्स। अब इसमें एक्सटीरियर है हमारे पास, साइड नहीं है, तो ये बताइए एक्सटीरियर एंगल कितना है 24। यहाँ पे 24 लिख लीजिए, सिंपल। और यहाँ पे क्या है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड को n लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 24 में n का इंटू करेंगे तो 24n इक्वल टू 360। सो n इक्वल टू 360 अपॉन 24, क्लियर। अब 24 1 जा 24, रिमाइंडर कितना होगा 12 होगा, आई थिंक, बिल्कुल होगा। और 24 5 जा 120, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 2 जा 10 टू 12, राइट 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए 15, है ना इजी, साइड्स 15, ये आपका आंसर आया। सेकंड है 108, तो चलिए सेकंड भी करते हैं 108। 108, अब ये इंटीरियर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सटीरियर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर पिक्चर बनाइए, ये आपका प्रोटेक्टर, ये पॉइंट 108 या 90 थोड़ा इधर होगा, ये हुआ 108, ये हुआ एक्सटीरियर, इसे x ले लेते हैं। x प्लस 108 इक्वल टू टोटल कितना होता है 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस 108, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 0 7, 1 कैंसिल, तो ये हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब आप फार्मूला, अब चाहे तो आप फिर से ऐसे लिखिए, या तो फिर आप यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या फार्मूला था 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, तो n लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स को,
अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 72 इक्वल टू 360 अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई 72n इक्वल टू ये n इक्वल टू 360 अपॉन 72। क्लियर। अब देखिए 36 वन जा, भाई अभी तो टेबल हम अपने से ही बना रहे हैं भाई, 36 वन जा 36 और 36 टू जा 72, राइट। तो 2 5 जा 10, तो नंबर ऑफ साइड कितने हुए, ये पेंटागन है, नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए 5, ये आपके आंसर है। अब थर्ड है 160, चलिए 160 भी देख लें। थर्ड 160 डिग्री, अभी एक्सटीरियर है भाई, पहले तो हम इंटीरियर निकालेंगे। प्रोटेक्टर बना लीजिए, ये प्रोटेक्टर 160 कितना होगा, समथिंग यहाँ तक होगा, ये आपका 160। तो हमें एक्सटीरियर चाहिए, x ले लीजिए, तो x प्लस 160 इक्वल टू कितना होता है टोटल 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस 160, सो x इक्वल टू कितना आ गया 160 माइनस 180 माइनस 160 20। तो 20 क्या हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल। अब मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n। चलिए वैल्यू पुट करें, एक्सटीरियर एंगल कितना आया 20 इक्वल टू 360 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई 20n 360, सो n इक्वल टू 360 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 18 जा 36, सो नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स 18, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ है नहीं। ये पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल बोलिए जो भी बोलिए। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स कहाँ है, सभी देखिए सभी एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर के बारे में हम क्या जानते हैं, हम एक्सटीरियर के बारे में ये जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल of a polygon is 360 डिग्री। सभी को ऐड कर दीजिए 360 ही होता है। तो चलिए बाहर देखिए, यहाँ पे x हमें दिख रहा है, फिर आगे 110, फिर आगे 100 प्लस 90 इक्वल टू 360। क्लियर, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। तो x प्लस 110 और 90 200 हो गया, और 200 और 100 300, सो 300 इक्वल टू इधर कितना है 360, ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ थर्ड का। सो x इक्वल टू 360, 300 को माइनस कर दीजिए, ट्रांसफर हुआ इधर माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 300 60, तो फर्स्ट आंसर हुआ 60, यानी यहाँ का एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ 60। और अगर अंदर जानना चाहते हैं सर यहाँ कितना होगा, तो 60 से 180 से 60 माइनस कर दीजिए, अंदर आ जाएगा 120। अब देखिए और आपको बता देते हैं, यहाँ 120, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 100 है तो अंदर कितना होगा 80, ये 110 है तो अंदर कितना होगा 70, क्योंकि सबको ऐड करेंगे 180 होना चाहिए। अब सेम ये भी है सबको, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्सटीरियर 50 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, और ये अंदर 90 है, तो भाई बाहर वाला क्या होगा, इसे हम थोड़ी देख लिए y ले लेते हैं। क्या ले लिए y, हम सेकंड यहीं पे करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपकी सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 90 प्लस एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर है ना, तो आप यहाँ पे एक्सटीरियर लिख लीजिए या y लिख लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। ऐड करेंगे कितना आएगा 180, वो आएगा 90 ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। सो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 180 माइनस ट्रांसफर कर दीजिए 90, तो ये हो गया आपका 90। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये अंदर इंटीरियर दिया, तो बाहर कितना हो गया 90, ये हो गया।
अब सबको ऐड करिए भाई, ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही लिख के रखा है, इसको आप इसमें भी यहाँ नीचे लिखिएगा और सबको ऐड करिए। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो वाई टाइप में लिखे हैं 90, फिर नेक्स्ट यहाँ पे x, फिर नेक्स्ट 50, यहाँ पे नेक्स्ट 90 प्लस यहाँ पे 50। चलिए रेडी, और सबको ऐड करेंगे कितना होता है 360। अब इसे सॉल्व कर लें, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 90 90 180 और 50 50 100, तो 180 और 100 280, तो x प्लस 280। फिर से बता रहे हैं कैसे, 90 90 180 और 50 50 100, 280 हो गया 360। सो x इक्वल टू 360 माइनस 280, 0 8 8 16 और यहाँ पर कैंसिल, तो x की एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ 80 डिग्री। क्लियर। चलिए थर्ड के लिए हमने पिक्चर ही बना लिया, क्योंकि सभी इंटीरियर हैं तो हमें पहले एक्सटीरियर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं p, भाई ये एक्सटीरियर हमने p ले लिया, हम जानते हो 90 ही आएगा। तो पहले हम एक एक साइड से एक्सटीरियर फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये x है अंदर, तो बाहर कितना होगा ये भी हमें चेक करना है। ये 90 है तो बाहर देखना है हमें, ठीक है। और ये 50 है तो इसके भी आउटसाइड देखना है। अरे माफ़ कीजिएगा, ये तो सब अंदर है ना, तो हम बाहर क्यों निकालें भाई, अंदर भी x है तो हमें बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। हम इसमें क्यों बाहर की बात कर रहे थे, एक्सटीरियर सब बाहर थे प्रॉपर्टी, इसमें सभी अंदर है। और कितने एंगल है 1 2 3 4, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, तो हम बाहर क्यों जाएं भाई। हम बाहर तो निकालने लग गए थे, नो नो नो, बाहर निकालने की क्या ज़रूरत है भाई, एक्स भी अंदर है, वही हम सोच रहे थे। तो इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, आप सीधे लिखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। भाई इंटीरियर की बात है, एक्सटीरियर तो है ही नहीं है इसमें, तो सब अंदर ही अंदर ऐड कर दीजिए, क्यों हम बाहर निकालें। ये 90, ये भी 90 है, ये 50, तो पास पास में लिख लें, जो आपकी ज़रूरत हो। एक्स को बैक में कर देते हैं भाई 360, ये तो एक्सटीरियर है ही नहीं है इसमें। तो 90 90 180 180 50 230 प्लस एक्स इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360 230 को ट्रांसफर कर दीजिए। सो x की डिग्री कितनी हुई 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1, 130 डिग्री। ये आपका आंसर है, सिंपल कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की बात किया गया है हेक्सागोन की। रेगुलर मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये वर्ड ना लिखा हो तो समझ जाइए आप उसमें क्रॉस क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगर ये नाम नहीं है तो किसने बताया कि हेक्सागोन के सभी साइड्स इक्वल हैं। और अगर रेगुलर लिख दे तो समझ जाइए रेगुलर का मतलब होता है कि उसके सभी साइड्स इक्वल हैं। और हमने इंटीरियर एंगल निकालने के लिए पहले ही बता दिया है फार्मूला, n-2 इंटू 180। बताया नहीं बताया, 3 साइड्स 4 साइड्स, तो इसमें हेक्सागोन ले लीजिए। हेक्सागोन मतलब 6 साइड, तो क्यों ना हम इसमें यूज़ कर लें इंटीरियर एंगल के लिए हेक्सागोन। तो ये हुआ आपका सॉल्व नंबर 4। हेक्सागोन मतलब जिसके 6 साइड्स होते हैं। चलिए बना भी लेते हैं। ये हुए आपके हेक्सागोन। क्लियर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप हमें यहाँ क्या करना है, इंटीरियर एंगल। सो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच नहीं, पहले हम सम करते हैं फिर उसके बाद आएंगे, है ना। मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन। क्या फार्मूला हमने बताया था, n-2 इंटू 180। सिंपल। अब हमारे पास साइड कितने हैं हेक्सागोन में,
1 2 3 4 5 and 6. तो नंबर ऑफ साइड 6 minus 2 into 180. 6 minus 2 4, 18 4 just 720. कितने आ गए इंटीरियर एंगल? टोटल ये आपका आंसर नहीं है, ये टोटल है कि इसके सभी एंगल्स को अगर ऐड करें, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, सभी को ऐड करें तो कितना होता है? 720. अब सिंपल सी बात है यार, ये पेन अगर 10 पेन 100 रुपीज़ का आता है तो 1 पेन कितने का आएगा? 10 पेन कितने का है? 100 रुपीज़ का। तो 1 पेन कितने का होगा? तुरंत आप बोल देंगे सर 10 रुपीज़ का। कैसे? 10 से डिवाइड किए ना, तो टोटल में किसको डिवाइड किया आपने? तो आप ईच के लिए क्या करेंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो हमारे ईच इंटीरियर एंगल कितना होंगे? 720. उसके टोटल साइड्स हैं, देखिए टोटल रुपीज़ कितना था पेन का? 100. और किसका डिवाइड किए? 1 पेन का। तो भाई 1 यानी कितने साइड्स हैं इसके? 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 1 जा 6, 1 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, 120. यानी सभी एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अ क्वाड्रिलेटरल हैज इट्स ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी 4 साइड्स होते हैं, वो 4 साइड्स सभी इक्वल हैं. व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल? तो अरे ये तो 90 होगा, सिंपल सी बात है. आंसर, हमने आंसर ही बोल दिया. कैसे? ये आप एक डायग्राम बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल का, कैसे ही बना लीजिए, जैसा भी आप चाहें. ये आपका क्वाड्रिलेटर. अब सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कोई भी एक एंगल ले लेते हैं एक्स. अगर इसे हम एक्स बोलें तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा. तो हम क्या लिखते हैं? लेट इंटीरियर एंगल बी इक्वल टू एक्स. सिंपल. और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री. तो सभी को ऐड कर दीजिए भाई, सभी को ऐड करिए तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. देखिए ये ABCD नेम लिख लेते हैं. तो एंगल ए का x है, सभी के x डिग्री हैं, और सभी को ऐड करें तो कितना होता है? 360 डिग्री. 1x 2x 3x 4x. कितने x हो गए? 4x. x को स्टॉप कर दीजिए, 4 को ट्रांसफर कर दीजिए. 4 9 जा 36. हमने पहले ही आपको बताया कि x की डिग्री कितनी आएगी? 90 डिग्री. और अगर 90 डिग्री है क्वाड्रिलेटरल में, अगर इसका कॉर्नर 90 डिग्री है सभी कॉर्नर, तो समझ जाइए या तो फिर ये स्क्वायर होगा या तो फिर ये एक रेक्टेंगल होगा. ठीक है, दो में से कोई एक हो सकता है और दूसरा कोई भी नहीं होगा. तो ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री आर राइट एंगल. ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5. सो आज के लिए इतना ही. आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा. So thank you for watching my YouTube channel Jaypreet Braintree Classes. Thank you. Have a nice day.